evening, friends. Welcome back to my YouTube channel Pharma Medico after long of time. सम टेक्निकल एंड सम का रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने अपने वीडियोस को अपने ब्लॉग्स को आप लोगों के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाया। बट आज के इस कंटेंट्स में इस ब्लॉग में जो मैं कंटेंट्स लेके आया हूँ वो आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग कंटेंट्स है। मेडिकली फार्मास्यूटिकली जो बेसिकली फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, नॉन फार्मेसी नॉन मेडिकेटेड स्टूडेंट, उन सभी के लिए इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है और इसको एक इंटरेस्टिंग कंटेंट में लेकर के मैं आप लोग के सामने आया हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मेडिसिनल इम्पोर्टेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, हम एंटीऑक्सीडेंट को क्यों कंज्यूम करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में, और एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम करने की। बार बार आपने सुना होगा कि आप कैरेट खाइए, टोमेटो खाइए, विटामिन सी खाइए, ठीक है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट हैं क्या और उनका रोल क्या है हमारी बॉडी में। ठीक है, हम क्यों एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा होते रहते हैं और बायोलॉजिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में कंस्ट्रक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। यानी बायोलॉजिकल सब्सटेंस बनेंगे, ठीक है, न्यू फॉर्म में बनेंगे, उनका डिग्रेडेशन होगा, उनके सब प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसके थ्रू कुछ डिज़ायर प्रोडक्ट, कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इसी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। और मेडिकली आपको मैं बता दूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्री रेडिकल्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनके पास अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इस टेंडेंसी की वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। और जब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तो हमारी सेल्स के साथ, सेल्स के मॉलिक्यूल के साथ, आपके न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड करते हैं और उसे डैमेज करते हैं। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। हम एंटीऑक्सीडेंट को खा करके इस आप कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को और फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या उनको रोक देते हैं, या ऑक्सीडेशन ऑफ आवर बॉडी या ऑक्सीडेशन ऑफ आवर सेल्स को हम क्या करते हैं, रोकते हैं। अब देखिए, अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो खुद एबल होते हैं, क्या करते हैं, खुद एबल होंगे और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, लेकिन हमारी सेल्स को, हमारे बायोमोलिक्यूल्स को, हमारे डीएनए को ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव होने से रोक देते हैं। ये एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होंगे लेकिन हमारी सेल्स को, हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होने से बचा लेते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को फॉर्म नहीं होने देते, क्योंकि याद रखिएगा कि फ्री रेडिकल्स अगर हमारी बॉडी में एक बार बना तो वो एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाता है और ये पूरी की पूरी चेन हमारी सेल्स की एक्टिविटीज़ को, आपके डीएनए के साइड बाइंड हुई तो उस डीएनए को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट देखा जाए इसका इम्पॉर्टेंट यही है कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं, इनहिबिट द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सेल्स में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं, खुद ऑक्सीडाइज्ड होने की प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन से बचा ले जाते हैं, ताकि ना फ्री रेडिकल्स बने और ना ही हमारी बॉडी में वो हार्मफुल अपने इफेक्ट्स को या अनडिजायर एक्टिविटी को शो करें। हमारे जितने भी मेडिकेटेड सब्सटेंस हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन मेडिकेटेड डोसेस फॉर्म में भी हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं, ताकि जब डोसेस फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड होकर हमारे तक आती हैं तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का उस पर इफेक्ट आता है और डोसेस फॉर्म हमारी ख़राब ना होने पाए, इसलिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को उसमें ऐड करते हैं ताकि हमारी डोसेस फॉर्म क्या रहे, सेफ रहें। एग्जैक्टली जिस तरह से हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं उसी तरह से हम क्या करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन करते हैं जो कि आपकी मल्टीविटामिन्स फॉर्म में आते हैं। ठीक है, और आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स में इंक्लूडेड होते हैं, अलग से एंटीऑक्सीडेंट आते हैं और बहुत सारे हमारे पास नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं जिन्हें हम प्रॉपर अगर कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी में क्या होता है,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं और हमारी बॉडी की सेल्स की रिन्यूएबिलिटी, सेल्स की लाइफ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हमारे डीएनए को डैमेज होने से बचाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस। ठीक है, देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैरेट खाइए। ठीक है, कैरेट में भी अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, टोमेटो में भी बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि उसमें कैरोटीन्स होती है, बीटा कैरोटीन्स होती है। ठीक है, विटामिन ई हो गई आपकी, विटामिन सी हो गए, ये नेचुरल बहुत ही अच्छे सोर्स हैं किसके, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के। अगर इन्हें हम प्रॉपरली कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होने देते, फ्री रेडिकल्स को फॉर्म नहीं होने देते, हमारे सेल्स की रिन्यूएबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं और हमें बहुत सारी सीवियर डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं। कौन, हमारे एंटीऑक्सीडेंट। जैसे आपकी कार्डियक डिजीज हो गई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, कैंसर, सम टाइप ऑफ कैंसर से भी प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, अगर फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये डीएनए के साथ इन्वॉल्व होकर डीएनए को डैमेज करेंगे, मिसरीडिंग करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हम प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम करते हैं या एंटीऑक्सीडेंट को प्रॉपर अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो वो उन फ्री रेडिकल्स को बनने ही नहीं देंगे। जैसे फ्री रेडिकल्स क्या हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल्स हो गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स हो गया, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनमें रिएक्शन करने की टेंडेंसी जो होती है बहुत फास्ट होती है, इजिली रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्शन के बाद ये चेन बनाते हैं और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सेल्स को या डीएनए को डैमेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने उसका प्रोसेस बताया कि एंटीऑक्सीडेंट होते क्या हैं, इनकी हमारी बॉडी में नीड क्या है, हम किन किन सोर्सेज से एंटीबायोटिक को आपके एंटीऑक्सीडेंट को कंज्यूम करते हैं। जैसे हम बता दिए हैं आपको, नेचुरल में आपकी कैरेट हो गई, टोमेटो हो गया, विटामिन सी हो गई और विटामिन ई हो गई। ठीक है, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया। आपके कुछ सिंथेटिक फॉर्म में यानी मेडिसिन फॉर्म में भी आपके एंटीऑक्सीडेंट के टैबलेट और कैप्सूल्स आते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम मेटासल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट्स है। ये सब क्या हो गए, हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, जो कि हमारे फूड सब्सटेंस में, हमारे डोसेस फॉर्म में, मेडिसिन में ऐड किए जाते हैं ताकि उनमें ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी ना हो और मेडिसिन हमारे लिए पूरी तरह से सेफ रहे। एंड ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और इनका रोल होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा कंटेंट्स जिसको मैंने बहुत दिन बाद आप लोग के सामने ऑनलाइन आया और आप लोग के लिए बनाया, उम्मीद करता हूँ कि ये कंटेंट्स, ये वीडियो, ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो मुझे इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम नए ब्लॉग, नए कंटेंट को आप लोग के लिए या आप लोग के लिए बनाकर आप लोग के सामने लाता रहूँ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।